बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्यारे धनी जी, पिया जी, प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी कानजी भट्ट के पास गए हैं ना, क्या कहते हैं श्री बीतक साहब में महामती जी, तब भट्ट की सुध बुध गई, कही ए जवाब ब्रह्मा से ना होए। ये जवाब तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। तब कही तहां पिता ने, तुम्हारे चित्त आवे करो सोए। तो पिताजी भी कितने अच्छे हैं, सारे दिल के भावों को समझ रहे हैं कि जहां आपका दिल करता है, जहां चित्त लगता है वहीं जाकर सुनो, क्योंकि उनको पता लग गया कि कहाँ का ज्ञान ये समझ रहे हैं जो भट्ट जी से भी उत्तर नहीं आ रहे। इतना प्यारा प्रसंग आज हम श्री बीतक साहब में उनको झीलेंगे, उनको जिएंगे, वहां स्वयं महसूस करेंगे उस मंदिर में। सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में प्रणाम जी। आइए सबसे पहले चलते हैं श्री मुखवाणी गायन, और पहले सुंदर साथ जी ज्योति संजेल जी और फिर शिल्पा जी के पास चलेंगे। उनको जॉब पे ना जाना हो इसलिए केवल सुंदर साथ जी प्रणाम जी। और आज ही पता है क्या हुआ, मैं मम्मी को मैसेज करने लगी जस्ट कि ज्योति जी को जरूर एक मैसेज कर दीजिएगा, और उसी समय मम्मी का भी और ज्योति जी का मैसेज आया कि आज उनकी टर्न है। तो देखो राज जी कैसे फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट में सुन लेते हैं सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, बहुत प्यारी मंदिर की शोभा और बहुत प्यारी हमारी ज्योति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संपूर्ण सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आज मैं परिक्रमा ग्रंथ से एक वाणी गायन करने जा रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है, काहू पाए ना या बिन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, क्यों ना होए प्रेम इनको सोहगनिया बड़ा भार। क्यों ना होए प्रेम इनको सोहगनिया बड़ा भार। क्यों कहूँ इन रूहन की, क्यों कहूँ इन रूहन की, जाए दे धनी सोहाग। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, क्यों ना होए प्रेम इनको जो इन्हीं में रहे हिलमिल। क्यों ना होए प्रेम इनको
जो इन्हीं में रहे हिलमिल। सकल अंग सुख देत है, सकल अंग सुख देत है, धाम धनी के दिल प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। क्यों ना होए प्रेम इनको जो इन मेले में बैठत, क्यों ना होए प्रेम इनको जो इन मेले में बैठत। अरस परस रंग अहनिस, अरस परस रंग अहनिस, नए नए खेल करत प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। महमत कहे महबूब जी, अब दीजिए पटुड़ा। महमत कहे महबूब जी, अब दीजिए पटुड़ा। नैना खोल के अंक भर, नैना खोल के अंक भर, लीजिए दुल्हा कंठ लगाए प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है, काहू पाए ना या बिन प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। इतना मीठा, इतना प्यारा। ज्योति जी, आप हर हफ्ते हम सुंदर साथ को जरूर जरूर चाहिए। इतना मीठा गायन, इतनी प्यारी सेवा करने के लिए। और मुझे ये जरूर बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया में इतना प्यारा मंदिर आप कैसे लेकर आए? बहुत सुंदर। मेरे ना अभी मम्मी जी आई हैं, मेरी मम्मी, और उनको लगा जो मेरे पहले जो मेरे पास मंदिर था वो बहुत डिफरेंट था। आपको तो पता ही है यहाँ ऐसे मंदिर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उनको जो पहले वाला मेरा मंदिर था मैंने ऐसे तैसे करके वो उसको बनाया था। तो उन्होंने बोला नहीं ज्योति, यहाँ पे एक प्रॉपर मंदिर चाहिए करके उन्होंने नेपाल से मेरे डैडी को कांटेक्ट करके डैडी को वहां से मंदिर बनाने के लिए वो रिक्वेस्ट की। और बहुत दिन लगे आने में, शायद 2-3 महीने लगे, और बहुत दिक्कत हुई। बहुत दिक्कत तो नहीं, मैं नहीं कहूंगी, पर बहुत ही वेट करना पड़ा। और यहाँ पे ना जो कस्टम में भी बहुत उन्होंने भी इतना वो किया, चेकिंग किया,
वहाँ पे भी बहुत दिन लगे, पर राजी की मेहर की मुझे भी बहुत दिल में लगा था। हम एक इंडियन के शॉप पे भी गए थे जहाँ पे वो बनाते थे ऐसे करके फर्नीचर्स, पर उनको जब हमने हमारा राज्य का सिंहासन दिखाया पिक्चर में, तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो मैं बना नहीं सकता। जो हमारे राज्य श्यामा जी का है ना सिंहासन मूल मिलावे का, वो बोले कि ये तो ऐसे तो इंडिया में ही पॉसिबल होगा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बहुत दिल में वो दुख लगी थी। और मेरी बहन, आपको तो पता है, मेरे कजन बीनू, उसने नौतनपुरी से उसने भी कुछ साल पहले मंदिर ऑर्डर किया था, तो मुझे बहुत इच्छा थी मंदिर लाने की। और ये सब मेरी मम्मी जी की वो है कि मम्मी जी ने डैडी को कांटेक्ट करके वहां से कुछ भी करके, और ये सब जो श्रृंगार है ना, ये मेरे मम्मी जी का ही श्रृंगार है। मैं तो बच्चे को ऑफिस देके मैं कुछ कर नहीं पाती, मेरी मम्मी जी सब करती है। और मेरी मम्मी जी को बहुत 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 थैंक यू। अरे वाह, बहुत सुंदर। बिकॉज आई वॉज सरप्राइज टू सी कि ऑस्ट्रेलिया में इतना सुंदर मंदिर, मेरा भी दिल उस पे ऐसे हो रहा था कि यहाँ से कहीं लिया है तो हम लोग भी कर लें। पर इंडिया से जरूर हम लोग भी नौतनपुरी धाम से जरूर ऑर्डर करके, यदि ऐसा कुछ संभव हो पाता है तो राज्य की मेहर से जरूर करेंगे। अति सुंदर गायन। और ज्योति, आप नेक्स्ट वाणी गायन तैयार करना शुरू कर दीजिए। प्रणाम हाँ जी, जी, हाँ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी। और बीनू जी से जरूर कहिएगा, हम सुंदर साथ जरूर, यदि वो वाणी गायन करने आ पाए तो हम सौभाग्यशाली होंगे। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, जरूर प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये मीठी सखियां है ना, सारी इतना प्यारा गाती हैं। बीनू संजेल जी इतना सुंदर गाती हैं, यदि हम उनको सुन पाए। और सुंदर साथ जी, ये जो हमारी सबीना आती हैं, वो ये सारी सोल सिस्टर्स हैं, कजन सिस्टर्स। इतना प्यारा राजी ने इनके अंदर जो गुण भरा हुआ है ना, अति 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 सुंदर। तो आइए अब चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी एक और प्यारी सखी शिल्पा जी के पास। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी शिल्पा जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? बहुत सुंदर आ रही है। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। धन धन सखी मेरे सोए रे दीना, जीना दीना पियो सोरे ओरे मिलाना। धन धन सखी मेरे सोए दीना, जीना दीना पियो सोरे ओरे मिलाना। धन धन सखी मेरे कोई पहचान, धन धन पियो पर में भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे नेत्र निहाले, धन धन धनी कोरे नेत्र मिलाए। धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चित चुभायो अंदर। धन धन मेरे से जब बिछाई, धन धन धनी को मैं कंठ लगाई। धन धन सखी मेरी सोई सायता, धन धन बिलुसी में पीयूसी आयत। धन धन सखी मेरी सोए रे दीना,
जनार्दनीश दीना पीयूषो रे हुओ रे मिलन धन धन सखी में से रस भरी धन धन विलास में कई विधरे करी धन धन सखी में सोए जीना दीना पियो सोरे हुओ रे मिला जीना दीना पियो सोरे हुओ रे मिला बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम जी। इतनी सुंदर ये जो धुन आपने गाई ना, ऐसे लग रहा था जैसे गुजरात में जब धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा के लिए बैठते होंगे ना और सुंदर साथ कुछ उनको गाकर सुनाते होंगे, तब श्री तारतम वाणी तो नहीं उतरी थी पर किसी तरह उनको रिझाते होंगे ना, तो वैसी वाली सोंधी सोंधी सी इसमें से खुशबू आ रही थी। बहुत सुंदर शिल्पा जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। मुझे की आप, इच्छा थी, हाँ जी, मैं गाऊं और बोलूं। मेरी सास है ना सविता बेन जी, वो अक्सर मेरे को बोला करती थी कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ गाऊं एम वो मेरे से के अंदर हुए बोल तू एम तो तो कितना आज सुंदर गाया। आप मंदिर में भी गाया करें। सविता बेन के चेहरे पे खुशी देख रहे हैं आप, कितने खुश हैं वो। ऐसी भी सास होती है सुंदर सास जी, जो बहुओं को आगे बढ़ने के लिए ऐसे प्रेरणा देती हैं। अति सुंदर आपकी जोड़ी, ऐसे ही राजी बनाए रखें, उसमें प्रेम पोर करते रहें, अपना पोर करते रहें उसमें। बहुत बहुत सुंदर, आगे भी गाते रहिएगा, इसको कंटिन्यू करना है, इसको छोड़ना नहीं है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अति अति इतना सामान, सामान मतलब वो जो बक्सा, वो जिसको बोलते हैं ना हम, राजी का जो पेटी भरी पड़ी है ना, उसमें से निकाल निकाल के सामान राजी भेजते जा रहे हैं। यहाँ समय की कमी है सुंदर साथ जी, आने वाले खजाने में कोई कमी नहीं है। मैं रोज सोचती रह जाती हूँ कि आज कितना दिखा पाऊंगी सुंदर साथ जी को। तो अभी सबसे पहले दर्शन करते हैं। हमारे तनेजा अंकल ने बड़ी प्यारी पिक्चर भेजी है, पहले तो वो देखिए कि मिहिराज ठाकुर जी कब मिलने गए थे सुंदर साथ जी, उनसे याद है ना, कब उनका मिलन हुआ था? अच्छा पहले बताएंगे सुंदर साथ जी। ये तो लिखा हुआ है 1687 कार्तिकी, कार्तिक माह था, हमने सुना था ना, पूर्णिमा के दिन सुंदर साथ जी। तो श्री 5 पद्मावती पुरी धाम, ये सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है देखिए। ब्रह्मात्माओं की जागनी का दायित्व सौंपा, विक्रम संवत 1687 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन धर्म ध्वज के साथ श्री 5 नौतनपुरी धाम की पहले तो स्थापना करवाई गई। इसी धाम को अपना विश्राम स्थल बनाया, यानी के सुंदर साथ जी पूरी तो नहीं हुई थी पर वहां पर बाग में वो शिफ्ट हो गए थे ना, तो उसको ये बोला गया, क्योंकि केसर बाई जी तो बाद में वहां पे छत्रसाल जी ने भेजा था ना उनको, फिर उन्होंने इनकी स्थापना करी होगी, पर बाग में उनके चरण पड़ गए थे। तो किन सुंदर साथ जी को याद है कि कितने बरस के थे, कितने माह के थे हमारे प्यारे मिहिरराज जी। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे श्री कृष्ण बड़े सुंदर थे ना, इतने प्यारे कि मन मोह लेते थे। मुझे तो वो 12 साल के बालक भी उतने ही प्यारे मिहिराज ठाकुर जी लगते हैं। तो बताएंगे कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन के थे। और सुंदर सा जी एक कारखाना और चलाती हैं, ये मैं ना लिस्ट बनानी है क्योंकि कारखाने बहुत हो चुके हैं, हम गिन उनको चार रहे हैं। तो उस कारखाने को चलाने वाली, उनके दिल में बैठकर धनी जिनको चला रही, पता है ना मैं किनको अनम्यूट करने वाली हूँ? रूबी जी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन तब जो है इंद्रावती जी और श्यामा जी का मिलन हुआ था।
बिल्कुल सही, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति प्रणाम सुंदर। जी। राम जी अति सुंदर, बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं। सुंदर साथ जी यदि अभी भी नहीं कर रहे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले कौन सा, श्री प्राणनाथ जी वाणी। नहीं करना आता, अपने किसी भी साथी सुंदर साथ जी को कॉल कीजिए, आपको मैं लिंक भेज दूंगी आज की, कैसे ज्वाइन करना है उस पर प्रेस करके कीजिए। क्यों क्यों करना है सुंदर साथ जी, इंफॉर्मेशंस तो मिलती हैं, वो तो काफी ग्रुप्स में उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, वो तो मिल ही जाते हैं, पर ये जो क्विज आता है ना रूबी जी का, वो फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है। तो उस क्विज को करने के लिए तो ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और यदि प्रश्न आते हैं तो एक हाथ लगाने में, एक क्लिक करने में क्यों लेजीनेस करनी है। रूबी जी का कितना हौसला बढ़ेगा, अभी अभी जॉब ज्वाइन की है सुंदर साथ जी, फिर भी टाइप कर रही हैं हम सबकी सेवा के लिए। तो एक हाथ लगाना है सिर्फ। तो आज से यदि 25 रिस्पॉन्स आते हैं तो 450 मेंबर्स हैं सुंदर साथ जी ग्रुप में। इट्स अ शेम एक्चुअली कि सिर्फ 25 सुंदर साथ क्लिक कर रहे हैं उस पे। वो बच्ची इतनी मेहनत कर रही है, तो कम से कम 100 मेंबर्स को तो करना चाहिए ना। तो आज से सुंदर साथ जी हमें लेजीनेस नहीं करनी, हमारे लिए जो सुंदर साथ मेहनत करेगा, जो वीडियो फेसबुक पे दिखेगा किसी ने शेयर किया, एक लाइक, कमेंट का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी निकल आएगा बाद में, अभी लाइक करना शुरू कीजिए। प्रणाम जी। और प्रण भूलने नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है श्री बीतक साहब का। अभी तक कहीं शुरू तो नहीं कर लिया ना, फिर से सात्विक आहार जो शुरू किया था उसको बंद तो नहीं किया ना, आज फिर दोहराया जाएगा। जीव का गुस्सा आना दोबारा, क्योंकि दोहराया नहीं जा रहा है ना, कुछ कुछ में गुस्सा फिर से आने लगा है, क्योंकि उसको रिपीट नहीं किया जा रहा। तो रिपीट योरसेल्फ एवरी डे इन द मॉर्निंग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मवाणी का रास्ता बंद करता है अंदर जाने का। नो क्रोध, अक्रोधो, बिल्कुल क्रोध नहीं करना। और सुंदर साथ जी कल कुछ और प्लान हुआ है, वो भी बताया जाएगा। सबसे पहले अपनी प्यारी श्री बीतक साहब की ओर चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कभी कभी तन साथ नहीं देता, ऐसा लगता है आवाज ही नहीं निकलेगी, पर जैसे ही जयकारा लगाओ इतनी जोर शोर से आवाज निकलती है कि दबानी पड़ती है कि नहीं, थोड़ा धीरे बोलना है। तो ये राज्य की मेहर, इसलिए प्रणाम करना है तो केवल मूल स्वरूप, केवल आवेश स्वरूप से सुंदर साथ जी जुड़िए। ये तन तो सारे एक माध्यम बनाए हैं, देखने के लिए वो दिख रहे हैं, पर अंदर हर जहां से प्रेम भरी वाणी मिल रही हो, पिया स्वयं बोल रहे हैं। और एक बहुत प्यारी बात और तनेजा अंकल ने कल बताई कि बाघ जैसे ही वो बाघ में मूव हुए, उसके अभी वो बाघ में, क्योंकि चुगलखोर की बात पहले आई ना, पहले चुगलखोर की बात आई, फिर वो बाघ में मूव हो गए कि गांगजी भाई पे ऐसी कोई बात ना आ जाए, कितना प्यार करते हैं उनसे। जैसे ही गए 24 दिन के बाद, वो मूव होने के 24 दिन के बाद मेहरराज जी का श्री देवचंद्र जी से मिलाप हुआ। 24 को बड़ा याद रखिएगा, 24 बहुत बार आता है, 22 बहुत बार आएगा श्री बीतक साहब में, स्पेशली 22 का अंक बहुत ध्यान रखिएगा। 24 में क्या क्या आता है आप ध्यान देके मुझे बताइएगा बाद में लिस्ट बना के कि क्या क्या हुआ था। इन अंकों में भी बड़ा प्यार है। सुंदर साथ जी श्री देवचंद्र जी का जन्म 3-4 बार लिख दिया, मेहरराज जी का जन्म 2 बार तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, देवचंद्र जी के धाम गमन का 2 बार आ चुका है, आज तीसरी बार फिर से आएगा। ये तिथियों से
कितना प्रेम रहा होगा लालदास जी को, कितना प्रेम रहा है मेरे पिया जी को, जो बार बार लिख देते हैं और हम बार बार उनको इग्नोर करते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए बार बार उनको दोहराया जा रहा है श्री बीतक साहब ने। तो अब क्या कहते हैं, कानजी भट्ट के पास लेकर चले हैं पिताजी। क्या कहते हैं, लड़के कछु पूछ रहे हैं ना, तो उनका जवाब चित्त दे के देना, क्योंकि उससे डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या तो यहाँ रहेंगे या फिर चले जाएंगे, तो सावधानी से देना भट्ट जी इनका उत्तर। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोक, कितने गुण होते हैं, कितने लोक होते हैं, तत्व कहो कितने सही, कितने तत्व होते हैं, सही सही आप बताइए, कितने प्रलय आलोक, कितने प्रकार की प्रलय के भेद होते हैं, कितने प्रकार की प्रलय होती है। अब भट्ट जी तुरंत उत्तर देते हैं, 3 गुण ते चौथो गुण नहीं। 3 यानी सत्व रज और तम। हम लोग सखियों को भी कैसे बोलते हैं हम सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, सात्विकी राजसी तामसी। तामसी सखियां हर बार जो खड़ी रहती हैं तो याद करना बहुत आसान, सत्व रज और तम, 3 गुण ते चौथो गुण नहीं, चौथा कोई गुण नहीं है यहाँ पे। 5 ते छठो ना तत्व, 5 तत्व हम सबको पता है किस प्रकार ये शरीर किन तत्वों का बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये 5 के अलावा छठो ना तत्व, छठा कोई तत्व नहीं है। 14 ते लोक नहीं 15वां, 14 लोक हैं, 15वां कोई लोक भी नहीं है। कौन कौन से लोक हैं सुंदर साथ जी, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, मेहरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक ऊपर वाले, और नीचे क्या है पृथ्वी के, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक। ये 14 लोक हैं और 15वां लोक नहीं है। और सुंदर साथ जी डोंट बी सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे बोल रही है, मैंने पढ़ के बोला है, मुझे ये अच्छे से याद नहीं है इनका। तो और वैसे भी ऐसे धारा प्रवाह में बोलते हुए मैं अक्सर भूल जाया करती हूँ, तो इसलिए ऑनेस्टली पढ़ के बोल रही हूँ। हाँ जी, इनके अतिरिक्त कहते हैं 15वां लोक नहीं है। प्रलय 4 है सत, 4 प्रकार की प्रलय होती है। कौन कौन सी, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। महाप्रलय में तो सभी नाश हो जाते हैं, नित्य प्रलय तो हम रोज ही देखते रहते हैं। और सोचिए उस समय कौन सी प्रलय हुई थी, जो ब्रज में हुई थी, एक ब्रह्मांड की जो लोकल प्रलय कर दी गई थी सुंदर साथ जी। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, अगर कोई सुंदर साथ इन प्रलय के बारे में, स्पेशली नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय के बारे में कुछ बताना चाहें तो वो हैंड रेज कर सकते हैं सुंदर साथ जी। नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय के बारे में 2 शब्दों में यदि आप इनका विवरण देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है तो हम लोग कहाँ चलेंगे, किनके पास चलेंगे? आपको पता है वो हमारे ज्ञान का कारखाना यहाँ वो खोल के बैठे हैं, हमारे दुष्यंत भैया। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी मुझे इतना कुछ नहीं आता, मैं भी पढ़ पढ़ के 2-2 शब्द इकट्ठा करता हूँ और उतना अभ्यास भी नहीं है। लेकिन नित्य प्रलय तो वो है कि रोज जो घटित हो रहा है हमारे जीवन में, एक रात गुजरती है फिर अगले दिन आँख खुलती है, ये तो नित्य प्रलय है। और नैमित्तिक प्रलय में कुछ निश्चित लोक तक ही लय हो पाता है, सारा नहीं होता। और प्राकृतिक प्रलय में तो सतलोक तक, ऐसा सुना है। और महाप्रलय में तो सब कुछ लय हो जाता है। तो उसमें नैमित्तिक में या तो जनलोक तक है या वो मुझे याद नहीं आ रहा, एक निश्चित स्थान तक ही प्रलय होता है। और प्राकृतिक प्रलय में उससे ज्यादा, और महाप्रलय में तो सब हो ही जाता है। जी, हाँ जी, रूबी जी ने बता दिया है, स्वर्ग लोक तक नैमित्तिक में। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर सुंदर साथ जी। श्री बीतक साहब में आगे ये डिटेल में भी आएंगे, अति सुंदर। भैया सुषमा त्यागी जी भी बोलना चाह रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदरसा जी, प्रणाम जी। अभी भी विजय भैया ने बताया था कि नित्य प्रलय तो जो ये रोज का जीना मरना होता है, और नैमित्त प्रलय में वो जो जैसे ब्रज का प्रलय हुआ था उस टाइम पे एक लोक का, और जो ये
प्राकृतिक है, इसमें जो रोज ही है, कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी कुछ इस तरह के जो है ही प्राकृतिक बताई थी। और हाँ जी। महाप्रलय में तो सारा ही पूरा ही ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, ये प्रणाम बताया जी, था उन्होंने। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, एक लोक का प्रलय नहीं हुआ था, ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का प्रलय हुआ था ब्रज में। पूरे सतलोक महलोक पूरे 14 लोकों का ब्रह्मांड प्रलय हुआ था, पर ओनली वन ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड नहीं, जो करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं ना। और ये श्री बीतक साहब में आगे भी आएगा, क्योंकि इस प्रकार जैसे दुष्यंत भैया ने बताया और स्वर्ग लोक तक इस प्रकार पढ़ा गया है, पर इसको कंफर्म वो बिल्कुल सही ये स्वर्ग लोक तक और उसके बाद सतलोक तक ऐसा लगता है, बट और कहीं इसका वर्णन आएगा ना तो इनको कंफर्म करेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, तो ये 4 प्रकार की कहते हैं प्रलय होती है। तो कितना क्या क्या बताया सुंदर साथ जी, 3 ते चौथो गुण नहीं, और क्या बताया, 14 लोक है, 15वां वो भी नहीं है, लोक भी नहीं है, और 5 तत्व है, छठा तत्व भी नहीं है, और प्रलय भी 4 प्रकार की 100% श्योर होती है। तो कहो, अब आगे प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा आप मानते हो ना ये सब होता है, तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, ये क्या सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, ये लिखने की क्या जरूरत थी श्री बीतक साहब में। ये घटना कितनी हजारों घटनाएं हुई होंगी, कितनी घटनाएं एक जीवन में हो जाती हैं, वो सारी नहीं लिखी गई। ऐसा लिख दिया गया कि और भी हुई, पर ये वाली क्यों लिखी गई सुंदर साथ जी, हमें किसी से बात शुरू करनी है तो किस प्रकार बात शुरू करें, पहले उनकी सुने, उनसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रश्न पूछें, जैसे ही वो कहें यस दिस इज 100% श्योर, फिर उनसे प्रश्न करें। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन ठौर। आपने बोला कि इनके अलावा 14 लोकों के अलावा 15वां कोई लोक भी नहीं है। अब प्रलय में भी उन्होंने बता दिया, महाप्रलय में सारा ही नाश हो जाता है। तो अब बताओ जो पार ब्रह्म है वो रहता कौन ठौर है, कहाँ रहते हैं, कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र न और। अंगूठे के आकार का, क्या उत्तर दे रहे हैं कांजी भट्ट ने कहा, परमात्मा जो है क्षीर सागर में अक्षय वट वृक्ष के ऊपर अंगूठे के बराबर रूप धारण करके अंगुष्ठ मात्र होकर विराजमान रहते हैं। अब पूछ रहे हैं, कहते हैं चौथो गुण तुम ना कयो, छठो तत्व ना होए, लोक लोक कयो नहीं 15मो, रहे कौन ठौर वह सोए। तो कौन से गुण के वो बने हुए हैं, ऐसी कौन सी जगह है कि चौथा गुण नहीं है, छठ, ये सारा कुछ क्योंकि महाप्रलय में नाश हो जाना है, तीनों गुण, पांचों तत्व, 14 लोक तो सारे नाश हो जाएंगे। तो अब बताओ ऐसी कौन सी जगह जो उस चौथे गुण से बनी है, या छठो तत्व भी कोई नहीं है, 15वां लोक भी कोई नहीं, तो कहाँ रहते हैं वो, ये बताने का कष्ट करें कि परमात्मा रहेगा कहाँ। तब क्या हुआ, भट्ट जी की सुध बुध गई। देखिए कितने सालों से, सुंदर साथ जी 14 साल तो श्री देवचंद्र जी भागवत सुन चुके हैं, और उनके बाद, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है वैसे, कब श्री देवचंद्र जी ने भागवत सुननी बंद की थी, अचानक से बताइए, याद आ रहा है कब उन्होंने बंद की थी, वो कौन सा दिन था, वेरी गुड, कौन सा दिन रहा होगा जब उन्होंने भागवत सुननी बंद की थी, वो सेम डे था, कौन सा सेम डे था, दीदार डे था, दीदार डे, दीदार डे मनाना चाहिए सुंदर साथ जी, मनाना है तो दीदार डे मनाइए। क्यों मनाते हैं यहाँ के ये सब डेज जो बने हुए हैं अंग्रेजों के एक एक दिन के डे, दीदार डे था सुंदर साथ जी, कितना प्यारा। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। रविवार के दिन सुबह जब प्रातः दर्शन हुआ धनी का, उसके बाद फिर भागवत सुनने को नहीं गए, यानी उसी दिन छोड़ दिया था। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। देखो प्रणाम जी। रविवार कैसे अंदर बैठ गया है उनके, रविवार सुबह सुबह दीदार हो गए उनको, हमें रविवार सुबह सुबह क्यों नहीं हो सकते, क्या पता कोई रविवार हमारी भी लाइफ में आने ही वाला हो कि सुबह सुबह चितवन में बैठे और पिया के दीदार हो जाएं। प्रतिभा जी बताएंगे कौन सा संवत था, कौन सा माह था, क्या क्या लिखा हुआ है, पक्ष कौन सा था। ये तो दीदी याद नहीं है इतना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अनीता त्यागी जी सहयोगिता निभाएंगे। प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम जी।
संवत 1678 अश्विन मास कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी और रविवार का दिन। अरे वाह, और सुबह सुबह, अरे वाह, बिल्कुल सही। तो 1678 से लेके, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पूछना चाह रही थी, ये तो बीच का प्रश्न था सुंदर साथ जी। 1678 तक 14 वर्ष तो उनको हो चुके हैं, उनके भी कब से कांजी भट्ट, उनके भी पहले से तो गांगजी भाई सुनने जाते थे, कब से वो भागवत चर्चा करते होंगे। 1678 से अब तक जिसकी बात चल रही है, कौन से सन की बात चल रही है, कौन से विक्रम संवत की बात चल रही है, बी अटेंटिव सुंदर साथ जी, कौन से विक्रम संवत की ये अभी बात चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, किसी सुंदर साथ को याद नहीं है? और किस संवत की बात चल रही है सुंदर साथ जी? अभी जब मेहराज ठाकुर जी उनसे मिले हैं और कांजी भट्ट से मिलने गए, सेम ही साल रहा होगा, सेम ही सब कुछ रहा होगा, है ना? हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, कमलेश भाई प्रणाम जी। एक बार फिर से बोलिए भाई, नेट। हाँ जी, बिल्कुल सही, 1687 की ये बात चल रही है। तो दुष्यंत भैया आप ये बताएंगे कि तब से लेकर अब तक और कितने साल बीत चुके हैं, जब दीदार डे था और अब जब कांजी भाई से बात हो रही, कांजी भट्ट से बात हो रही है। तो वो था 1678, अब क्या है 1687, तो कितने साल और बीत चुके हैं? 9 साल हो गए हाँ ये। जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। और भैया 9 साल का कुछ और भी आता है हमारे श्री बीतक साहब में, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ आता है, 9 9 इयर्स। 9 साल की धनी जी से मेहराज जी की जो है जो जुदाई रही, ये बिल्कुल बड़ा वैसा मार्मिक प्रसंग रहा। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से करने से हमारे दिल में याद रह जाएगी कि ये घटनाएं कैसे जुड़ी हुई हैं। तो तब से लेकर अब तक 9 इयर्स और बीत चुके हैं उनको दीदार हुए हुए, और ये जो अब घटना हो रही है, यानी कि मेहराज जी का उनसे मिलाप भी और कांजी भट्ट की ये जो घटना हो रही, तो 14 और 9 यानी कि 23 साल तो श्री भागवत करते हुए सामने सामने बीत चुके हैं उनके। और तब भी क्या कहा जा रहा है सुंदर साथ जी? भट्ट की सुध बुध गई, कही ए जवाब तो ब्रह्मा से ना होए, तब कही तहां पिता ने तुम्हारे चित्त आवे करो सोए। कहते कांजी भट्ट की तो बुद्धि चकरा गई, उन्होंने कुछ देर तक सोचा क्या जवाब दूं, फिर स्पष्ट कह दिया। बट यहाँ से सीखना क्या है? उनकी नम्रता देखिए सुंदर सारी, ऐसा नहीं कि गोल गोल घुमा घुमा के कि आता तो मुझे है, पर ऐसा उत्तर दें कि उनकी बुद्धि घूम जाए, मेरे को तो क्योंकि आता नहीं है, पर दिखाना ऐसा है। ऐसा करते हैं ना कई बार सुंदर साथ जी, अपनी मैं को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, कि ऐसे घुमा के उत्तर दिया जाए कि अगले को समझ ही ना आए, अपनी अपनी कमी मानने की बजाय। ये भट्ट जी आज हमें सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर मैं तो क्या ब्रह्मा जी तक नहीं दे सकते, साफ 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 गोई कितनी सुंदर, इसीलिए 14 वर्ष उनके पास रह पाए होंगे देवचंद्र जी, क्योंकि इधर उधर तो हरिदास जी के पास रहे या कांजी भट्ट के पास। उनकी सेवा और इनका ज्ञान देखिए, दोनों को खूब खूब प्रणाम जी। तब पिताजी ने दोनों भाइयों से कहा, तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में जो इच्छा आए वैसे करो। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से, किस प्रकार पिताजी भी कैसे, ऐसा नहीं कि नहीं यहीं पे रहना पड़ेगा। आर वी दैट काइंड ऑफ पेरेंट्स? हम लोग ऐसे माता पिता तो नहीं है जो अपने बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं कि ये करना है तो यही करना पड़ेगा जो मैंने बोल दिया। नहीं, बच्चों की रुचि भी जानिए सुंदर साथ जी, उनके अंदर भी तो राज्य विराजमान है ना, तो उनकी रुचि जानकर आपस में मिल बैठकर क्यों ना उनसे सलाह मशविरा करके बच्चों को अच्छी सलाह दी जाए, तो वो भी आपकी बात को सुनने लगेंगे। तो एक एक बात हमारी श्री बीतक साहब इस दुनिया में रहने की भी और धनी से मिलने की भी बता रही हैं। तो स्वामी जी ने बड़ा प्यारा एक्सप्लेन किया है, कहते हैं अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा गया?
अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके परमात्मा के विराजमान होने की बात अक्षय वट वृक्ष के ऊपर अलंकार के रूप में कही गई है, पर उसके अंदर जो गुज छुपा हुआ है ना वो कुछ और ही है। कहते क्षीर सागर में अक्षय वट वृक्ष के ऊपर, क्षीर सागर क्या है? ये मोह सागर, जिससे ये संसार बना है ना, ये मोह सागर को कहा क्षीर सागर। संसार रूपी जो वृक्ष है ना उसको कहा गया अक्षय वट वृक्ष। संसार रूपी वो अक्षय वट वृक्ष पैदा होता है इस मोह सागर में से, तो उसको कहा गया अक्षय वट वृक्ष। ये संसार कहते हैं चेतन अचेतन पदार्थों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। शरीर के अंदर, अब अंगूठा, अंगूठा क्यों कहा गया अंगुष्ठ? चैतन्य मानव जो है शरीर के अंगूठे के परिमाण के बराबर होता है। क्यों? स्थूल हृदय, जो हृदय होता है हमारा, स्थूल हृदय के अंदर अंतःकरण होता है। जो हम कहते हैं ना अंतःकरण के 4 भाग होते हैं, मन चित्त बुद्ध अहंकार। स्थूल हृदय के अंदर कारण शरीर, वही अंतःकरण विद्यमान होता है। उस अंतःकरण के भी अंदर अति सूक्ष्म चैतन्य जीव का, सुंदर साथ जी, जीव का वास होता है उस अंतःकरण के भी अंदर। इसी को वेदों के द्वारा भी बताया गया। कहते हैं जब किसी गांव के लोग खूब हंस रहे हो तो क्या कहा जाता है अलंकार के रूप में? पूरा गांव हंस रहा है। गांव थोड़ी ना हंस सकता, गांव के लोग हंस सकते हैं। तो कहते हैं अंगुष्ठ मात्र। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये बात मुझे 5 बार पढ़ के समझ आई। तो कहते हैं अंगूठे के आकार का, कहते हैं हृदय, हृदय अगर उसको कहें, अंगूठे के आकार का हृदय छोटा सा ही तो होता है हमारे दिल, हमारे अंदर शरीर के, उसमें उस अति सूक्ष्म जीव का वास होता है, जिसका परिमाण उपनिषद में बाल की नोक के 10,000वें भाग से भी सूक्ष्म बताया गया है। उपनिषदों की मान्यता के अनुसार अति सूक्ष्म जीव के अंदर भी अंतर्यामी रूप से, हम कहते हैं ना उसके अंदर, सुंदर साथ जी, आत्मा, आत्मा के भी अंदर पिया जी, तो अंतर्यामी रूप से परमात्मा का निवास माना गया है। अब इस तथ्य को यथार्थ रूप से ना समझने के कारण कांजी भट्ट ने इसे महाप्रलय की बाद की स्थिति से जोड़ दिया है। पौराणिकों ने इसका, उपनिषदों के इस अलंकारिक कथन का आशय समझा ही नहीं कि आकाश से भी अति सूक्ष्म परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र कहा क्यों गया। कहते हैं जीव जो है वो कितना छोटा है सुंदर साथ जी? बाल की नोक के 10,000वें भाग से भी छोटा है। तो अंगूठे के बराबर आकृति वाले स्थूल हृदय के बराबर परमात्मा की आकृति कहते हैं। कहते हैं इतना छोटा है अंगूठे के बराबर, तो फिर वो जीव के अंदर पूरा कैसे आएगा? मुझे इतनी प्यारी ये बात लगी, जीव इतना सूक्ष्म है और वो कहते हैं परमात्मा अंगुष्ठ के आकार का है, तो अंगूठे के आकार की जो वस्तु है वो अति सूक्ष्म के अंदर पूरी कैसे आएगी? तो ये तारतम ज्ञान इसको स्पष्ट करता है सुंदर साथ जी कि ये किस किस को क्या क्या कहा गया है। तो कांजी भट्ट निराकार के परे की उस गुत्थी को सुलझा नहीं सके। तो हमने क्या सुना सुंदर साथ जी? जो क्षीर सागर है वो मोह सागर को कहा गया है। उसके ऊपर उसके अंदर जो वृक्ष लगा हुआ है वो किसको कहा गया है सुंदर साथ जी? संसार को वो वृक्ष कहा गया है। और उसके बाद जो शरीर के अंदर अंगूठे के परिमाण के बराबर कौन होता है? स्थूल हृदय। स्थूल हृदय के कारण शरीर में चैतन्य मानव, कहते हैं शरीर के अंदर अंगूठे के परिमाण के बराबर होता है। स्थूल हृदय के अंदर कारण शरीर यानी अंतःकरण, अंतःकरण के भी अंदर अति सूक्ष्म जीव का निवास होता है। ये हमने यहाँ से आज सीखा है। तो ये यदि नहीं समझ में आया हो तो श्री बीतक साहब टीका को फिर से जरूर पढ़ लीजिएगा। 70 नंबर की चौपाई है और प्रकरण नंबर जो है सुंदर साथ जी 13 प्रकरण नंबर चल रहा है। तो कहते हैं या भांत नौतनपुरी में दो भाई से चर्चा कई ठौर, सो बीतक कहाँ लोकऊं, कितनी वो बीतक बताऊं। महामती जी कहते हैं भयो प्रेम, ये प्रेम की चौपाइयां है ना, उनको तो इतने प्यार से पढ़ लीजिएगा। भयो प्रेम दो में कैसा प्रेम? जोर,
भयो प्रेम दो में जोर। कहते हैं नौतनपुरी में इन दोनों भाइयों से कई जगहों पर अनेक लोगों से, ये कान्जी भट्ट की तो मेन बात लिखी हुई है, पर अनेक लोगों से चर्चा कई ठौर सुंदर साथ जी ज्ञान की चर्चा हुई, जिसका वर्णन कहाँ तक करूं। दिन प्रतिदिन दोनों भाइयों का प्रेम और अधिक गहराता चला गया, जोर पकड़ता चला गया सुंदर साथ जी। बरस क्या सिखा रहे हैं ये भाई हमें, बार बार ये प्रेम, इन दोनों भाइयों के प्रेम की 3-4 बार चौपाइयां लिख दी हैं महामती जी ने। बार बार क्यों दिखा रहे हैं, एक ही घर में आत्माएं होते हुए, सुंदर साथ होते हुए झगड़ों में ना पड़े सुंदर साथ जी। हम इन सतगुरु को मानते हैं, वो इन सतगुरु को मानते हैं, मानते तो दोनों ही राज्य को हैं, हृदय में तो दोनों के ही राज्य का वास है। तो उन राज्य को, उन युगल स्वरूप के चरणों को पकड़ लीजिए सुंदर साथ जी, और इन दोनों भाइयों की तरह ही हम सब अपने परिवार में, ना केवल अपने परिवार में, सुंदर साथ परिवार में, ना केवल सुंदर साथ परिवार में, बल्कि ब्रह्मांड परिवार में मिलजुल कर प्रेम से रहें, तो वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि प्रेम का संदेश यहाँ पर देकर ही जाएंगी ब्रह्म सृष्टियां, उसके बिना वो जा नहीं सकती सुंदर साथ जी। फिर से 24 आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बरस 24 मास 10, ऊपर भय 5 दिन। अब क्या हुआ, इतना प्रेम दोनों भाइयों में, पर गोवर्धन ठाकुर जी बहुत जल्दी तन छोड़कर, उनके अंदर बहुत प्यारी कौन सी वासना आपको याद है ना, इतनी सुंदर आत्मा उनके अंदर है, जिन्होंने इंद्रावती का इतना साथ निभाया हो, जो साथ में उनको लेकर गए हो सुंदर साथ जी, हाथ पकड़ के अंदर देवचंद्र जी के पास लेकर गए हो, पूछ कर आए हो उनसे, और घर में इतना प्रेम उनको दिया हो, दोनों मिल के खड़े हो गए हो कि हमारे सतगुरु के बारे में चाहे बड़े भाई ही कुछ बोल रहे थे। ऐसी प्यारी आत्मा का नाम तो कभी नहीं भूलना, गुणवंती बाई सुंदर साथ सी। ग से गोवर्धन, ग से गुण, और इतने गुणों की खान ये गुणवंती बाई की वासना। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, ये तो पहचान कर सेवा भी कर गई, और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि देवचंद्र जी के चरणों में भी जा पहुंची होंगी, इतनी प्यारी ये आत्मा सुंदर साथ जी। ये प्रकरण, ये प्रसंग हम बाद में इनको छेड़ेंगे कि वो वाले सुंदर साथ आखिर गए कहाँ होंगे जिन्होंने तन छोड़ दिए। ये पहला अभी आया है सुंदर साथ जी, याद रखिएगा। बरस 24, मिहिरराज जी की जो उम्र है ना, उस समय 24 बरस, मास और दिन नहीं भी याद होते कोई बात नहीं, पर 24 बरस मास 10, ऊपर भय 5 दिन, तहां लो सोहबत रहे बीच गिरोह मोमिन। जब मेहराज जी की उम्र 24 वर्ष 10 महीना और 5 दिन की थी, तब उनके भ्राता गोवर्धन जी का धाम गमन हो गया। सोचिए, इतना प्रेम जिससे वो करते हो, आत्मिक धन जिसके साथ वो बांट सकते हो बैठ बैठ के उन बातों को, जो सतगुरु से मिलती हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सुंदर साथ है ना, बहुत भाग्यशाली हैं। उस सुंदर साथ का दिल कभी ना दुखाइएगा, जिनसे आप अपने पिया की बातें बैठकर कर सकते हैं। कभी इस दुनिया की कोई गलत फहमियां हो भी जाए ना, शीघ्र, अति शीघ्र सुंदर साथ जी एक पल ना लगाइएगा उनको दूर करने में, क्योंकि ये सुंदर साथ राजी ने आपके पास भेजा हुआ है, उसको कभी नाराज ना कीजिएगा। देखिए, कहते हैं सुंदर साथ के समूह में श्री मिहिरराज जी अपनी इतनी अवस्था तक अपने भाई गोवर्धन जी के संपर्क में रहे। इतनी दिल को बात उनके लग गई सुंदर साथ जी, जब उन्होंने तन छोड़ा गोवर्धन जी ने, मिहिरराज जी के दिल को इतनी ठेस पहुंची, क्योंकि सारी बातें तो वो उन्हीं से शेयर किया करते थे। घर में और कोई है ही नहीं जिससे वो बातें कर पाए। सारा दिन चर्चा सुन के जब घर आ जाते होंगे सुंदर साथ जी, इनसे वो बातें करे। 24 वर्ष के युवा हैं, और इन्हीं में एक प्रसंग और भी आ जाता है, अभी श्री बीतक साहब में आएगा।
20 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह भी कर दिया गया था सुंदर साथ जी, तो वो भी अभी आएगा प्रसंग। और 24 वर्ष के जब हुए, कितने वर्ष हो गए सुंदर साथ जी उनको, कितने वर्ष हो गए चैट में लिखिएगा। अभी तक चर्चा सुनते सुनते देवचंद्र जी के, धनी श्री देवचंद्र जी के पिया जी के संपर्क में आए हुए उनको कितने वर्ष बीत चुके हैं, जब वो 24 वर्ष के हुए हैं। अब हमें विक्रम संवत नहीं, कितने वर्ष हो गए उनको चर्चा सुनते सुनते। बिल्कुल सही, देवेंद्र भैया ने बिल्कुल सही लिखा, विदुर गौतम जी, हाँ जी बहुत सुंदर, 12 वर्ष उनको बीत चुके हैं सुंदर साथ जी अभी तक, जब से वो चर्चा सुन रहे। सोचो 12 वर्षों में कितना कुछ उन्होंने समेट लिया। जब वो गए थे तब से डबल एज के हो चुके हैं, 12 के गए थे 24 के हो चुके हैं। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, 12-12 ये वर्ष कैसे डिवाइड होते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। कितनी चर्चा, कितना ज्ञान, धनी की कितनी बातें अंदर समेट चुके हैं उस हृदय। हृदय भीगा भीगा सा जा रहा है। कैसे प्रश्न अब उनके हृदय में आ रहे हैं सुंदर साथ जी। उनके हृदय में आते होंगे कोई ना कोई प्रश्न, पर उनका वर्णन श्री बीतक साहब में नहीं किया गया। शुरुआत धनी श्री देवचंद्र जी से हुई, मैं कौन कहाँ से आईया। इनको तो पहले ही गोवर्धन ठाकुर जी के थ्रू अपनी भाभी मेघबाई और पद्मा जी और अजबाई की ये जो कड़ियां बनी सुंदर साथ जी, वो तो उनको ले गई अंदर। बस ये था कि इतनी प्यारी बातें हो कहाँ रही हैं, मैं भी दौड़ कर वहां पहुंच जाऊं। तो और सुंदर साथ जी हम रोज बोलते हैं, रोज क्या बोलते हैं, महामती जी क्या कह रहे हैं, चर्चा का वक्त हो गया है। तो कैसे सुनना, चित्त दे के सुनना इस चर्चा को। तो कहीं भी जाएंगे सुंदर साथ जी, कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं, आश्रम में जाएंगे, चर्चा का वक्त होते ही चर्चा में जरूर पहुंच जाइएगा, अपनी रहनी जरूर दिखाइएगा। चाहे कोई भी चर्चा कर रहा हो, मेरे पिया की कर रहा है ना बात, मेरे पिया की कर रहा है ना, तो सुंदर साथ जी चर्चा का वक्त होते ही पंडाल में पहुंचिए। अपनी बातें आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितनी पिया जी की चर्चा। उस आश्रम ने, उस मंदिर ने कितना खर्चा करके और कितने प्रबंध करके, कितने स्वयं सेवक वहां सेवा के लिए, क्यों वहां से कुछ लेकर आए हम। तो बातों में, व्यर्थ की बातों में समय ना गवाइएगा। इस बार कम से कम जो सुनने वाले जूम के सुंदर साथ तो सारे पंडाल में जरूर होने चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामना भी है और पूरा विश्वास भी है। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करेंगे अब हम सुंदर साथ। जो भी कहीं से भी बीतक चर्चा सुन रहे हो, ना केवल जूम से, कहीं से भी सुन रहे हो, तो इस बार बीतक साहब को अपने हृदय में उतारेंगे सुंदर साथ जी। अब कौन सा दिन बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं सुंदर साथ जी, बार बार तिथियां रिपीट कर रहे हैं। और मैं आज सोच रही थी कितनी मंद भागिनी थी मैं, इन तिथियों को ही मैं बार बार छोड़ जाया करती थी। मुझे पता ही नहीं था धनी आपने इतनी बार रिपीट की हुई है, क्योंकि प्यारे बहुत हैं देवचंद्र जी, प्यारे बहुत हैं पिया जी को। इंद्रावती जी की आत्म प्यारी बहुत है, जिन्होंने इतनी कसनी कर दी, इतनी कि बोलते हुए अश्रुधारा हमारे नैनों में आ जाती है। तो जिसने सहन किया होगा, हम तो बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उस दृश्य में भी पहुंचकर उसका कुछ ले लें, पर जिन्होंने इतने सालों तक उनको सहन किया होगा, उनकी तपश्चर्या देखिए, उनकी तपस्या देखिए। तो फिर कौन सी तिथि आ रही है आप बताइएगा, ये कौन सी, मैं तिथि बोलूंगी, आप मुझे ये बताइए कि ये किस चीज की बात हो रही है, क्या घटना तब ऐसी हुई थी जो हमें कभी नहीं भूलनी। संवत 1712 भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवार की हुए। मैं आगे नहीं बोलूंगी, नहीं तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि क्या हुआ था। संवत 1712 भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवार की हुए। क्या हुआ था सुंदर साथ जी उस दिन, किसी सुंदर साथ के हृदय से नहीं निकलना चाहिए, उसमें बस जाना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उस दिन धनी श्री देवचंद जी का धाम गमन हुआ था, यानी वो अंतर ध्यान हो गए थे शरीर से। हाँ जी बिल्कुल, अति सुंदर सुंदर साथ जी, ये कभी नहीं भूलना। 1712 में
ये तो हुआ ही है, साथ साथ क्या हुआ है, आवेश स्वरूप उनके अंतर ध्यान होते ही क्या हुआ, इंद्रावती जी की आत्म के अंदर उन्होंने लीला करनी शुरू कर दी। प्रत्यक्ष जरूर बाद में सामने आए, पर उनकी लीला जरूर शुरू हो गई। 1712 भादो मास, और कौन सा पक्ष सुंदर साथ जी? हाँ जी, कौन सा पक्ष? उजाला पक्ष यानी शुक्ल पक्ष। ये भी चतुर्दशी, बुधवार का दिन। चौपाई क्या कहती है? हुए दृष्टे अलग, दृष्टि से हमें दिखने से वो दूर हो गए, गए तो वो कहीं भी नहीं, तन छोड़ा जरूर, पर श्यामा जी की आत्म भी इंद्रावती जी के अंदर विराजमान हो गई, और साथ में कौन विराजमान हो गया? राज्य का आवेश जो शक्ति है उनके अंदर विराजमान हो गई। अब बताइए, इस दिन इंद्रावती जी के अंदर क्या क्या समन्वय शक्तियों का हो चुका है, सुंदर साथ जी बताएंगे। बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। इस दिन 1712 जो अभी अभी हमने सुना, भादो मास, उजाला पख, बुधवार, उस दिन इंद्रावती जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां उनके अंदर शामिल हो चुकी हैं? हाँ जी, हाँ जी, रसीला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। पांचों शक्ति विराजमान हो गई थी। राज्य का आवेश, अक्षरब्रह्म का जोश, श्यामा जी, घबराइल और असराफिल, पांचों शक्ति विराजमान हो गई थी। हाँ जी, प्रणाम जी। पर्टिकुलरली जो अभी नई थी, बहुत सुंदर रसीला बेन, अति सुंदर। तो जबराइल और जोश एक ही बात है, ध्यान रखिएगा फिर से, ठीक है? जोश और जबराइल एक ही को कहते हैं। तो राज्य का आवेश सबसे इंपॉर्टेंट। तो अभी तक सूक्ष्म रूप से तो उनके अंदर था, अब राज्य का आवेश देवचंद्र जी से उनके अंदर आ चुका है। श्यामा जी की आत्म थी देवचंद्र जी के अंदर, वो भी युगल स्वरूप, उनको दीदार भी देंगे हफ्सा में सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म की आत्म भी साथ रहती है, जहां राज्य का आवेश है ना, अक्षर ब्रह्म की आत्म ने, हमने छोड़ दिया सुंदर साथ जी, हमने राज्य को भूल गए, अक्षर ब्रह्म नहीं भूले। स्वरूप एक है, लीला दोए। वो तब से ब्रज में भी, रास में भी, जागनी ब्रह्मांड में भी अक्षर ब्रह्म की आत्म उनके साथ ही रहती है। देखो कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे अक्षर ब्रह्म जी, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। तो अक्षर ब्रह्म की आत्म, कितनी आत्माएं हो गई उनके अंदर सुंदर साथ जी? स्वयं की इंद्रावती जी की आत्म, श्यामा जी की आत्म, और साथ में किनकी? अक्षर ब्रह्म की। तीन आत्माएं काल माया में एक ही शरीर में। सोचिए कैसा वो तन, आज भी वहां है, उनके दर्शन करने की इच्छा नहीं होती, जिनके अंदर इतना कुछ हो, राज्य का आवेश, साथ में तीन आत्माएं। सुंदर साथ जी, कैसा वो ब्रज रास जागनी, तीन ब्रह्मांड हुए, इनके अंदर तीनों आत्माएं हैं, इस समय पे भी उनके अंदर हैं। सुंदर साथ जी सोचिए, उस तन में, उस तन पे न्योछावर होने का, उस आत्म पे न्योछावर होने का दिल नहीं करेगा? पन्ना जी जाइए ना, तो इस बार अपने दिल में वो भाव लेके जाइएगा कि तरहटी में बैठा कौन है, गुम्मट जी में बैठकर निंदा करनी है, वो सुन रहा है, अंदर तो सुन ही रहा है, वहां बैठा, वहां क्या करके आना है जो वो सुन ले। ये बस सोचिएगा, किसी की निंदा करनी सुन ले, या चुगली सुन ले, या फिर किसी का बुरा मांगना सुन ले, या फिर उससे ऊपर उठ जाते हैं, माया की कोई मांग सुन ले जो बैठा है नीचे आवेश स्वरूप में, या फिर मैं वो मांग लूं इस बार, श्यामा जी महारानी जी के मंदिर में तो मांगना है, गुम्मट जी में साक्षात नीचे बैठे हैं, इस बार सोचिएगा, पन्ना जी गए हैं तो क्या मांग लूं इससे मैं? वो दे देंगे सुंदर साथ जी, पक्का दे देंगे, 100% दे देंगे। गुम्मट जी की परिक्रमा में पीछे बैठकर इस बार चितवन में बैठ के जरूर आइएगा, और उस स्वरूप से वो मांग आइएगा, क्या? जो इंद्रावती हमारे लिए मांग रही है। इस बार स्वयं वहां बैठ के मांग आइएगा। इंद्रावती जी ने ही सिखाया हमें कि इस बार कैसे मांग के आना है, समय बिल्कुल नष्ट नहीं कीजिएगा। गुम्मट जी जाके कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं करनी माया की जो कहीं पूरी ना हो जाए, ठीक है? तो जो मांग पूरी करवानी है वो सुंदर साथ जी हम मांगेंगे, और सिर्फ एक चौपाई हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद चलेंगे कहाँ सुंदर साथ जी? उसके बाद
बहुत प्यारी अर्जी गायन के लिए। इसी चौपाई को ही दोहरा देते हैं क्योंकि आगे है लौकिक, आगे भी बड़ी प्यारी चौपाई है, वो कर लेते हैं। रहे लौकिक काम में थे वजीर के कामदार। कौन थे? हमारे मिहिरराज ठाकुर जी। कहते हैं अब कौन है सुंदर सा जी? जब वजीर के कामदार थे मिहिरराज ठाकुर जी हैं, इंद्रावती जी की आत्म है। जो ये पहला चरण है उनमें शक्तियां कोई और हैं। रहे लौकिक काम में थे वजीर के कामदार, पर अब क्या हुआ? धाम गमन हुआ उनका, आंखों से ओझल हुए सतगुरु। अब क्या हुआ? लौकिक में से जुदे हुए, शक्तियां बदल गई सुंदर साथ जी अंदर उनके। चौपाई के तीसरे चरण में शक्तियां बदल गई। आपने देखा, रहे लौकिक काम में थे वजीर के कामदार। तब तक कौन है अंदर? इंद्रावती जी की आत्म है, आवेश सूक्ष्म रूप से अंदर विराजमान है। जबराइल असराफील सबके पास दिए हुए हैं उन्होंने। तो अब तीसरे चरण में कहते हैं लौकिक में से जुदे हुए रहे तरफ परवरदिगार। अब क्या हुआ? बदल गई। देखिए, सदगुरु निजानंद स्वामी जी के अंतर ध्यान से पूर्व श्री मेहराज जी राजा कला जी के, याद रखिएगा ये बार बार आएंगे, राजा कला जी के मंत्री के प्रबंधक थे। क्या जॉब करते थे, क्या काम करते थे? राजा के जो मंत्री थे ना, उनके सलाहकार, उनके प्रबंधक थे, मेन संभालने वाले राज्य को। तो जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के निर्देश पर बालबाई उन्हें बुलाने के लिए आई, तो श्री मिहिरराज जी ने लौकिक कामों से नाता तोड़ के आए थे सुंदर सा जी। यानी के तोड़ के आए और इधर आके क्या गिफ्ट मिला उनको? लौकिक कामों से नाता तोड़ लिया और धनी जी का आदेश मानकर जागनी कार्य में निकल पड़े। तो क्या सुंदर सा जी गिफ्ट क्या मिला उनको? राज्य का आवेश ही अंदर आके समा गया उनके। देखिए, श्री महामती कहे, एक ही चौपाई बची है सुंदर सा जी, प्रकरण 13 समाप्त हो जाएगा। श्री महामती कहे मोमिनो जिन पर हुआ म्याराज, सो खासल खास उम्मत है, तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। कहते हैं जिनको धाम धनी का मेहराज हो जाए, मेराज हो जाए। सुंदर सा जी, मेहराज भी मेराज से मिलता जुलता ही है, मैंने अभी अभी नोटिस किया, इसीलिए उनको मेराज, बड़ी जल्दी मेराज होता है दर्शन, तो मेहराज उनको कहा जाता है। उनको प्रेम भरा दर्शन जिनको प्राप्त होता है ना, वो निश्चित रूप से परम धाम के ब्रह्म मुनि होते हैं। सो खासल खास उम्मत होते हैं, और वो क्या करते हैं? धनी के आदेश पर ब्रह्म सृष्टियों के जागनी कार्य में न्योछावर कर देते हैं अपना शरीर, तन, मन, धन, जो राज्य ने उनको दिया हो, ज्ञान, एवरीथिंग सुंदर सा जी, वो न्योछावर कर देते हैं। पर कौन? जो ब्रह्म मुनि होते हैं, जागनी कार्य में पीछे नहीं रहना। एक छोटी सी, इतनी सी चिड़िया ने चोंच में भर के पानी गिलहरी ले भी गई ना, तो किसमें आएगा? सुंदर सा जी, जागनी कार्य में छोटा सा भी करना तो पॉजिटिविटी में तो गिने जाएंगे कि हमने प्रयास किया था। आगे तो राज्य की इच्छा, जैसे उनके दिल में इच्छा आती है वैसे वैसे ब्रह्मात्माएं जागती हैं, जागनी होती है, करने वाले वो हैं। पर अगर धनी जी स्वयं गोवर्धन उठा रखा है उन्होंने जागनी का, पर अगर छोटा सा तिनका, डंडी भी नहीं कहूंगी मैं तो कहूंगी छोटा सा तिनका भी दे देते हैं ना, ले तू लगा के यहाँ खड़ी हो जा, खुश हो जा, तो उस तिनके को लेने से ना डरें सुंदर साथ जी। धनी पास में खड़े होके सब संभाले बैठे हैं, प्रयास जरूर करें आगे जैसे उनकी इच्छा। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। भूल चूक माफ, साथ साथ आप प्यारे साथ जी करते जाएंगे, करते जा ही रहे हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक रिमाइंडर फैक्ट्री भी है हमारे पास, उसका भी कारखाना है सुंदर साथ जी, तो उस कारखाने की सेवा को भी प्रणाम। आइए चलते हैं, अर्जी गायन अति सुंदर, कौन से सुंदर साथ कर रहे हैं? माया सोलंकी जी। एक बड़ी प्यारी बात बताती हूँ, आज
टर्न तो किसी और सुंदर साथ की थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं किनकी थी, रानी दीदी की। उन्होंने कहा मेरी बेटी कल आना चाहती है, वो भी मेरे साथ अर्जी गायन करना चाहती है, यदि मुझे कल मिले। माया सोलंकी जी की कल थी। तुरंत हाँ जी बिल्कुल आप उनके साथ गाइए, आज मैं आ जाती हूँ। ये जो सेवा है ना, ये प्रेम है ना सुंदर साथ जी, ये दिल में ऐसे बसता जा रहा है। सुंदर साथ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे से, कोई चांद तोड़ लाने जैसी बात नहीं है। छोटे छोटे त्याग रोज करने शुरू कीजिए, उनमें जो आनंद आएगा ना, उन तारों चांद का कोई फायदा नहीं तोड़ के लाने का, बड़ी बड़ी बातें करने का। बड़ी बात करने से अच्छा छोटी रहनी दिखाइए, बहुत आनंद आएगा। प्रणाम जी माया दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी बहुत प्यारी आ रही है, और आप प्यारे भी बहुत लग रहे हो। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जय जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आश जी। आश बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सविध पिया जी समर्थ दिन, समर्थ पिया दिन रैन जाए रोए रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के अब, दिल करो तुम जी न जी। खिन खिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती पुकार में तो करी पिया, जो आड़ी पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावंती पिया जी, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इशक शो से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री महामती जुगल किशोर पर प्यारी, अंगना बली बली जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री मामती जुगल किशोर पर प्यारी, अंगना बली बली जात जी। अंगना बली बली जात जी। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। पता नहीं किस सुंदर साथ की अर्जी कब कबूल हो जाए, इतने भावों से सुंदर साथ बहुत मीठी अर्जी बोल रहे हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी माया जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।